महान सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़े, गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के विशाल रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लेखित है। भ्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अहिरोरा अभिलेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया: स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेंथलेर को सफलता मिली। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जोम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।